जय जय बजरंगबली। दर्शकों, हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर आपका स्वागत है। दर्शकों, आज जो मैं उपाय लेकर आया हूँ वह उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका पढ़ने लिखने में बिल्कुल ही मन नहीं लगता, जिनको पढ़ने के वक्त ऊँघाई आने लग जाती है, सो जाते हैं और इधर उधर बस गार्जियन को देख करके अपना किताब में ध्यान लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ उनके दिमाग के पल्ले आता नहीं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज मैं 2-3 उपाय बताने जा रहा हूं। आप इन उपायों को करके लाभ उठा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर हमारे बताए उपाय आपको अच्छे लगते हों, आपको लाभकारी लगते हों, तो दोस्तों में भी शेयर करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। दर्शकों, आइए हम पहला उपाय बता रहे। पहला उपाय में आप बाजार से जाकर एक उड़ते हुए हनुमान जी का पोस्टर लेकर आए। उड़ते हुए हनुमान जी का पोस्टर, और उड़ते हुए हनुमान जी के पोस्टर को दक्षिण दिशा की दीवार पे, बच्चा जिस कमरे में पढ़ता है उस कमरे के दक्षिण दिशा की दीवार में आप लगा दें, और ताकि उत्तर दिशा पे उनकी नज़र पड़ी रहे। आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके बच्चे के कमरे की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे खत्म हो गई और वह कमरा सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया। और जब बच्चा उस कमरे में प्रवेश करता है तो आप देखेंगे कि बच्चा मन लगाकर पढ़ने लग जाएगा, धीरे धीरे ऊर्जावान महसूस करेगा, अपने आप को पढ़ेगा। जो पढ़ेगा उसके दिमाग में अटेगा भी, याद भी रहेगा, और बच्चा भविष्य में आपको सरकारी नौकरी भी, अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करने का इस उपाय से शास्त्रों में बताया गया है। दूसरा उपाय यह है कि आप जिस बच्चे के पढ़ने का जो कमरा है उसको विभिन्न प्रकार के कार्टून से इस प्रकार सजाएं, वॉलपेपर से, रंग बिरंगे कार्टून से इस प्रकार सजाएं कि बच्चा उस कमरे से निकलने का नाम ही ना ले। और जब उस कमरे में बैठा रहेगा तो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेगा, तो उसका मन लगेगा उस कमरे में, आप वो भागना नहीं चाहेगा। तो बच्चे के लिए ये व्यवस्था आप उस कमरे में करके दें। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा का ह्रास होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और बच्चे का पढ़ने में मन लगने लग जाता है। तीसरा उपाय मैं बता देता हूं। आप जाकर बाजार से मोर पर सवार कार्तिकेय जी का पोस्टर लेकर आएं, और जिस कमरे में बच्चा बैठकर पढ़ता है उस कमरे के उत्तर वाली दीवार पे इस पोस्टर को, कार्तिकेय जी के पोस्टर को जो मोर पे सवार हैं, वो लाकर लगाएं। आप पोस्टर लगाते वक्त एक व्यवस्था भी रखें कि आगे एक मोरपंख का पंखा भी रख सकें। कार्तिकेय जी के सामने एक मोरपंख का पंखा और लगाएं। आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके बच्चे के उस कमरे में इतनी सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लग गई और नकारात्मक ऊर्जा का तो बिल्कुल नाश ही हो जाएगा कि बच्चा उसमें प्रवेश करते ही, उस कमरे के अंदर प्रवेश करते ही बच्चे को एक नई ऊर्जा का आभास होगा और बच्चा पढ़ने में मन लगाने लग जाएगा। चौथा उपाय, आप बच्चे का टेबल जो लगाते हैं तो इस हिसाब से लगाएं कि बच्चे का मुंह या तो उत्तर दिशा की तरफ हो या पूरब दिशा की हो। अगर उत्तर दिशा की तरफ मुंह है तो मां सरस्वती का चित्र, मूर्ति, जो भी आप चाहें, आप उस टेबल पर उत्तर दिशा में रखें ताकि बच्चे पर मां का नजर रहे और मां पर बच्चे का नजर हमेशा रहे, और बच्चे को मां को प्रणाम करके विद्वान होने का आशीर्वाद मांगकर तब पढ़ाई शुरू करना चाहिए। ऐसा बच्चे को समझाएं। और पूरब दिशा की तरफ अगर मुंह करके बच्चा बैठा है तो पूरब दिशा में इस हिसाब से रखें कि बच्चे को मां देखती रहे और मां को बच्चे देखते रहे, और आप देखेंगे कि देखते ही देखते मां के आशीर्वाद से बच्चा धीरे धीरे विद्वान होने लगा और
मनचाही नौकरी प्राप्त कर वो एक प्रतिष्ठावान इंसान बन गया। दर्शकों, ये उपाय छोटे छोटे हैं, ये इसमें कुछ खर्चा नहीं, ये तो रूम की सजावट है, और सजावट करते वक्त आप थोड़ा सा तब्दीली अगर कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा पूरा ऊर्जावान हो गया और पूरी तन मन धन से पढ़कर एक विद्वान बालक के रूप में, बाद में एक अनुशासित बालक के रूप में आपके जीवन में उसका अवतरण होगा, एक नया जीवन उसको प्राप्त होगा। दर्शकों, इन उपायों को आप आजमा कर देखें, अवश्य लाभ होगा। शास्त्रों में लिखा भी है, एक दो हमने आजमाया भी है, इसलिए आप इसको करके देखें। फिर मिलेंगे अगले उपाय के साथ। दर्शकों, जय श्री राधे, राधे राधे।